दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं बायोकेमिस्ट्री का नॉर्मल वैल्यू। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में जो है सबसे पहले अपन लोग ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। तो ग्लूकोज में जो है कि 3 से 4 प्रकार का टेस्ट होता है। पहला तो होता है क्या फास्टिंग, जो कि खाली पेट होता है। ठीक है, तो फास्टिंग का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 70 से 100 mg पर डीएल। ठीक है, 70 to 100 mg पर डीएल। ओके है, यूनिट्स पर आपको प्रॉपर तरीके से कमांड रखने की जरूरत है। यूनिट्स आपको याद होना चाहिए। पीपी से क्या याद रखना है? 70 से 140 mg पर डीएल। ओके, पीपी जो होता है खाने के 2 घंटे बाद सिंपल देना होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पीपी। पीपी का मतलब होता है क्या? पोस्ट पेंडियल ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज। रैंडम का कितना होता है सर? तो रैंडम का होता है जी लेस देन 140 mg पर डीएल होता है। मतलब अगर किसी भी टाइम आप जब रेस्ट करवाने जाते हैं, पेशेंट किसी भी टाइम चले जाता है कि मेरे को खाए 3-4 घंटा हो गया कि मैं इतना देर से सुबह खाया था फिर नाश्ता किए थे, वो तो वो सब टेस्ट होता है क्या? रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन HbA1c। HbA1c जो है 3 महीने का लेवल को बताता है, शुगर के 3 महीने के पहले के लेवल को बताता है। ये जो होता है एक्चुअल में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के लेवल को बताता है। ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है शुगर के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका जो नॉर्मल रेंज होता है कितना? 5.7%। कितना होता है? 5.7%। ओके है, ठीक। चलिए अपन अब बात करते हैं क्या? कार्डियक प्रोफाइल की। तो कार्डियक प्रोफाइल में जो आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या? मेनली लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे। किसकी? लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में जो है 5 प्रकार का टेस्ट करते हैं अपन। कौन कौन सा? एक होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल और एक होता है वीएलडीएल। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉल। किसका बात कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू होता है 150 से 250 mg पर डीएल। ये यूनिट को आपको कमांड में रखना है। यूनिट क्या है? mg पर डीएल। सब इसमें क्या आ गया? mg पर डीएल। मैक्सिमम जो यूनिट होता है वो mg पर डीएल में आता है। ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड का कितना होता है सर? 75 से 150 mg पर डीएल। ओके, फिर एचडीएल की बात करते हैं अपन, तो एचडीएल का कितना होता है? तो 40 से 70 mg पर डीएल। ठीक है, 40 से 70 mg पर डीएल। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन एलडीएल की बात करते हैं तो एलडीएल का कितना होता है सर? 80 से 150 mg पर डीएल। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन को क्या बोला जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ओके है। वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन। इसका होता है 20 से 40 mg पर डीएल। कितना होता है? 20 से 40 mg पर डीएल। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। टीजी का जस्ट डबल होगा क्या? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इधर को पकड़ के खींचना है और इधर में 100 कम कर देना है। इधर की अगर बात करें तो एचडीएल 40 है तो इसका 80, 70 दूनी 140। कहने का मतलब एचडीएल का जस्ट डबल क्या होगा? आपका एलडीएल होगा। तो ऐसे आपको लेके जाना है, इधर को ऊपर डबल, इधर का नीचे का डबल। ठीक है, ओके, इधर का एक डबल, ऐसे करके आप याद कर सकते, थोड़ा सा अपना ट्रिक लगा के। ओके, फिर अपन लोग देखते हैं क्या? एलएफटी। एलएफटी का फुल फॉर्म होता है सर लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा टेस्ट आता है? टोटल बिलिरुबिन, जो कि जॉइंडिस के लिए अपन करते हैं क्या? टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज होता है सर 0.2 से 1.0 mg पर डीएल। ध्यान में आपको ये रखना है, अभी तक अपन लोग mg पर डीएल का सीरीज ही जा रहे हैं ना। इसमें पूरा mg पर डीएल था, इसमें पूरा mg पर डीएल था, परसेंट में था। ठीक है, तो टोटल बिलिरुबिन का कितना होता है? 0.2 से 1.0 mg पर डीएल। ये क्या है अपना यूनिट? mg पर डीएल। डायरेक्ट बिलिरुबिन का कितना होता है? 0 से 0.2 mg पर डीएल। डायरेक्ट बिलिरुबिन को सर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बोला जाता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कितना होता है सर? 0.2 से 0.8 mg पर डीएल। ठीक है, इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बोला जाता है सर। ठीक है, अभी तक आपने देखा इतनी चीजों को बताया, सब में यूनिट क्या है सर? mg पर डीएल। सब में क्या है यूनिट? mg पर डीएल। 3 का ग्रुप बना। ठीक, चलो 3 का ग्रुप बना लिए। फिर उसके बाद क्या है?
SgOT, SgPT, SgOT को सर क्या बोला जाता है? AST बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? AST। ठीक है, और SgPT को क्या बोला जाता है? ALT बोला जाता है। ठीक है, तो SgPT को AST बोला जाता है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? तो 7 से 40 IU पर लीटर, मतलब इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, SgPT का कितना होता है सर? तो 8 से 45 IU, मतलब इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके है, ठीक। उसके बाद सर एल्केलाइन फास्फेट, एल्केलाइन फास्फेट जो होता है एडल्ट में अप टू 115 यूनिट पर लीटर होता है सर। ठीक है, और एल्केलाइन फास्फेट अगर अपन चिल्ड्रन में बात करें तो अप टू 450, मतलब 450 यूनिट पर लीटर होता है। देखिए यहां से 3 इसको पकड़िएगा। ठीक है, देखिए इसका 3 का हमने जोड़ी बनाया, इसका 3 का जोड़ी बनाया। इसका यूनिट बोलिए तो mg पर dl है, इसका यूनिट क्या है सर? IU पर लीटर। ओके है, यू है तो इसको IU भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक। चलिए फिर अपन लोग देखते हैं क्या, टोटल प्रोटीन की बात करते हैं सर। टोटल प्रोटीन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 6.0 से 8.0 ग्राम पर डीएल ना, mg पर डीएल नहीं, ग्राम पर डीएल। ओके, वहीं पे एल्बुमिन की बात करते हैं तो एल्बुमिन का कितना होता है? 3.5 से 5.0 ग्राम पर डीएल। फिर ग्लोबुलिन की बात करते हैं सर, ग्लोबुलिन का कितना होता है? 2.0 से 3.5 ग्राम पर डीएल। ठीक है, इसमें जो है फिर से 3 जोड़ी बना लीजिए आप, तो ये जो है ग्राम पर डीएल का है। चलिए पहला वाला बोलिए तो टोटल प्रोटीन का mg पर डीएल, फिर SgOT, SgPT और एल्केलाइन फास्फेट का कितना? IU पर लीटर। फिर क्या टोटल प्रोटीन एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का क्या है? ग्राम पर डीएल। ऐसे करके आपको यूनिट को दिमाग में सेट करना है। ओके है सर, ठीक। याद रखिएगा ग्लोबुलिन का निकालने का एक ट्रिक होता है क्या? टोटल प्रोटीन को माइनस कर देना है किससे? एल्बुमिन से, तो निकल जाएगा आपका ग्लोबुलिन। ठीक है, और एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो होता है। ठीक है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो होता है, तो एल्बुमिन को डिवाइड कर देना है ग्लोबुलिन से, तो उसका क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। ठीक है, फिर एक होता है सर एलएफटी में ही जीजीटी, जिसको हम बोलते हैं क्या? गामा जीटी। तो गामा जीटी का नॉर्मल वैल्यू होता है सर 5 से 40 IU पर लीटर। ओके, 5 से 40 IU पर लीटर। ठीक है, इसको तो याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, गामा जीटी, जीटी का 40, जीटी का 40, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो है आपके लिए कमेंट्स में बताना है कि AST का फुल फॉर्म क्या होता है और ALT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ओके है सर। इसके बाद अपन देखते हैं RFT। RFT का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, या इसी को बोला जाता है किडनी फंक्शन टेस्ट। तो रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट के एक अंतर्गत हम क्या के टेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो होता है क्या? BUN। BUN का मतलब होता है बन, बन मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो टेस्ट है वो किडनी के लिए किया जाता है। तो उसका जो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है सर? तो 5 से 20 mg पर डीएल, यूनिट को कॉन्सेंट्रेट करिएगा, mg पर डीएल। ठीक है, 5 से 20 mg पर डीएल। बात करते हैं अपन यूरिया की, तो यूरिया का कितना होता है सर? तो यूरिया का होता है जी 15 से 45 mg पर डीएल। ठीक है, किरेटिनिन का होता है सर 0.5 से 1.2 mg पर डीएल। हमने फिर से इसको चेक किया है ना कि सब किस में जा रहा है? किडनी फंक्शन टेस्ट सब mg पर डीएल में। रही बात यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड का कितना होता है सर? तो 3 से 7 mg पर डीएल। ठीक है, तो बताइए तो बन यूरिया का कितना? 5 से 20 mg पर डीएल। ठीक है, यूरिया का कितना? 15 से 45, क्रिएटिनिन का कितना? 0.5 से 1.2, और यूरिक एसिड का कितना? 3 से 7 mg पर डीएल। ओके है सर। अगर बात करते हैं अपन की आरएफटी के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइट भी आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो हम जितने इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेनेंस उसको पूरा ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, सोडियम जो होता है इसको सोडियम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका कितना होता है सर? तो 135 से 145 m इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको m मोल पर लीटर भी लिखते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात पोटेशियम, पोटेशियम को हम K+ आयन से डिनोट करते हैं। तो पोटेशियम का कितना होता है सर? तो 3.5 से 5.0 mg पर m इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, रही बात क्लोराइड की, क्लोराइड का कितना होता है सर? तो क्लोराइड का होता है 95 से 107, है ना, 95 से 107 m मतलब मोल इक्विवेलेंट
पर लीटर। ओके, फिर अपन बात करते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का कितना होता है सर, आपको पता ही होगा कि कैल्शियम का टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, बोन्स के लिए करते हैं। तो इसका कितना होता है सर, तो इसका होता है जी 8.5 से 10.5 mg पर डीएल। फिर से mg पर डीएल पकड़िए ना, ठीक है, यहां तक सब क्या है, एम इक्विवेलेंट पर लीटर है, और ये वाला फिर से mg पर डीएल। मैग्नीशियम का कितना होता है सर, तो मैग्नीशियम का होता है 1.7 से 2.2 mg पर डीएल। फास्फोरस का कितना होता है सर, फास्फोरस या इसी को बोला जाता है क्या, फास्फेट, ठीक है, तो इसका कितना होता है 2.5 से 4.5 mg पर डीएल। याद रखिएगा फास्फोरस टेस्ट अलग होता है और एल्केलाइन फास्फेट अलग होता है। ओके, फास्फोरस कनेक्टेड टू बोन्स, ओके है, मैग्नीशियम कनेक्टेड टू बोन्स, ओके है, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं क्या कोगुलेशन स्टडी में क्या क्या आता है। कोगुलेशन टेस्ट में मतलब कहने का मतलब यह है, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है सर, तो हार्ट से रिलेटेड, मतलब जो हमारे शरीर में जो ब्लड जा रहा है तो उसका क्लॉटिंग टाइम कितना है, ब्लीडिंग टाइम कितना है, उसको देखने के लिए अपन लोग क्या टेस्ट करते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल, ठीक है। तो कोगुलेशन प्रोफाइल में आप सुने होंगे पीटी, पीटी का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको हम सेकंड में डिनोट करते हैं। तो इसका जो पीटी का जो नॉर्मल रेंज होता है सर, वो होता है 10 से 12 सेकंड। कितना होता है, 10 से 12 सेकंड। पीटी के साथ अपन लोग क्या टेस्ट कराते हैं, आईएनआर। क्या कराते हैं, आईएनआर, पीटी आईएनआर बोल देते हैं इसी को, लेकिन आईएनआर का कई लोगों को क्या है, फुल फॉर्म नहीं पता रहता है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। क्या होता है आईएनआर का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो अगर नॉर्मल पेशेंट का है तो आपको लेस देन 1 दिखेगा, ठीक है, 1:1 ऐसे करके जो रेशियो लगाते हैं ना वो वाला है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, अगर जो पेशेंट, अगर कोई प्रोथ्रोम्बिन टाइम का पेशेंट है जिसका ऑलरेडी मेडिसिन चल रहा है, तो उसका नॉर्मल से ज्यादा क्या आएगा, आईएनआर आएगा। कितना आएगा सर, मान के चलिए उनके लिए एक क्या मेडिसिन चल रहा है, क्या नाम से, वारफेरिन के नाम से चलता है। तो वारफेरिन अगर वो पेशेंट ले रहा है तो उनके लिए, ठीक है, नॉर्मल कितना होगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, 2 से 3 है ना, 2 से 3 उसका रेशियो जाएगा आईएनआर का, है ना। आईएनआर कितना जाएगा, 2 से 3। अगर 2 से 3 है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ओके है, अगर उनका वारफेरिन चल रहा है तो, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं क्या, एपीटीटी। एपीटीटी को का फुल फॉर्म बहुते कम लोग को पता रहता है, तो आप याद करिएगा, है ना, एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। बोलिए तो, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब से भूलिएगा नहीं कि एपीटीटी का क्या होता है। तो एपीटीटी का जो नॉर्मल रेंज होता है सर, वो होता है कितना, 30 से 40 सेकंड। कितना होता है सर, 30 से 40 सेकंड। जनरली आपके पैथोलॉजी में 32 देते होंगे, लेकिन इसी के बीच का होता है 30 से 40 सेकंड। याद रखिएगा, अगर कोई थेरेपेटिक रेंज वाला है, थेरेपेटिक कहने का मतलब जिसका मेडिसिन चल रहा है ना, हेपेरिन मेडिसिन चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एपीटीटी का जो नॉर्मल रेंज होता है उससे 1.5 से 2.5, है ना, 1.5 से 2.5 गुना, मतलब 1.5 से 2.5 गुना क्या हो जाता है, वो बढ़ा हुआ आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर उनका मेडिसिन चल रहा है तो इसलिए कभी भी कुछ भी रेंज अगर बढ़ा हुआ आता है तो हमें पेशेंट का हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है कि उसको कुछ मेडिसिन तो नहीं चल रहा है, उस विषय में कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है। अचानक से अगर किसी का वैल्यू बढ़ा हुआ आता है तो आपको तुरंत क्या करना है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर वो ले रहा है मेडिसिन तो उसका 1.5 से 2 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ आएगा। तो तब के डेट में उसका नॉर्मल रेंज 60 से 80 सेकंड तक आएगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो उसका नॉर्मल रेंज मेडिसिन के टाइम पे कितना रहेगा, 60 टू 80 सेकंड, ओके है सर। अपन कोगुलेशन प्रोफाइल में जो एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है क्या, डी डाइमर। ये जो डी डाइमर टेस्ट है आप ज्यादातर सुने होंगे, कोविड टाइम पे डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है। ये जो डी डाइमर होता है हार्ट को क्या करता था, ये बहुत ज्यादा इंफेक्शन पैदा करता था, ठीक है, इंफ्लेमेशन टेस्ट है डी डाइमर, ठीक है, इंफ्लेमेटरी टेस्ट है, ठीक है। तो डी डाइमर का जो नॉर्मल रेंज होता है सर, ये होता है 0 से 250 एनजी, मतलब नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, 0 से 250 एनजी पर एमएल, ओके है। फिर फाइब्रिनोजन जो है, ये भी कोगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट है। तो फाइब्रिनोजन का कितना होता है सर, तो फाइब्रिनोजन का होता है सर 170 से 340 mg पर डीएल, मिलीग्राम पर डीएल, ओके है। एक होता है क्या, एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब जहां पे भी आपको एज दिखे मतलब समझ जाइए कि ये क्या है, एंजाइम टेस्ट है। एमाइलेज कहने का मतलब ये एंजाइम टेस्ट होता है जो कि लीवर से सिक्रेशन होता है, ठीक है, लीवर का टेस्ट ही मान के चलिए इसको एमाइलेज लाइक टेस्ट को, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसका लीवर जो है डैमेज हो जाता है, उसका एमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एंजाइम टेस्ट में एमाइलेज का नॉर्मल रेंज कितना होता है सर, तो एमाइलेज का होता है 56 से 90। जितने भी दुनिया में बेवड़े होंगे सबका पकड़ के क्या कर दो, एमाइलेज और लाइपेज टेस्ट कर दो, ठीक है, सबका बढ़ा हुआ आएगा।
ठीक है, जिनका जिनका डैमेज हो गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन लाइपेस का। लाइपेस का कितना सर, 0 से 100 यूनिट पर लीटर। ओके, ट्रोपोनिन सर, ये ट्रोपोनिन क्या होता है? ट्रोपोनिन जो होता है जी, है ना, ये होता है हार्ट का टेस्ट होता है। ठीक है, ट्रोपोनिन जिसको आप सुने होंगे ट्रॉप-टी या ट्रॉप-आई, ठीक है, तो वही होता है ट्रोपोनिन टेस्ट। अगर इसका जो है कार्ड से भी लगता है ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी का, ठीक है, जो कि हार्ट के लिए होता है। हार्ट का जब स्ट्रोक होने वाला होता है, हार्ट अटैक आने वाला रहता है, तो ये टेस्ट स्पेशली कराया जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो ये टेस्ट डॉक्टर रेफरेंस करेगा ही करेगा। इसका कितना होता है नॉर्मल रेंज? तो 0 से 0.04 ना, 0 से 0.04 नैनोग्राम पर एमएल। ठीक है, अपन बात करते हैं फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट में 3 टेस्ट होता है, क्या? T3, T4 और TSH। ठीक है, तो T3 को क्या बोला जाता है बताइए कमेंट बॉक्स में। T4 का फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, TSH का फुल फॉर्म क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम जो है थायराइड का स्पेशली एक पूरा क्लास लिए हैं, तो आपको बताना है, अगर है ना, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो T3 का नॉर्मल रेंज होता है 0.60 से 1.81 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। याद रखिएगा, ये T3 जो होता है, इसका जो है अगर हम यूनिट बदल दें, यूनिट अगर कन्वर्ट कर दें, इसको नैनोग्राम पर डीएल कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, 80 से 200 एनजी पर डीएल, मतलब नैनोग्राम पर डीएल। ठीक है, एमएल और डीएल में अंतर को समझिएगा, है। ठीक है, कई रिपोर्ट में आपको ये वाला यूनिट दिखाई देगा, ठीक है, डीएल वाला। T4 का कितना होता है सर? तो 4 से 12 एमसीजी, मतलब माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 4 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। फिर टीएसएच का कितना होता है सर? तो टीएसएच का होता है 0.35 से 5.50 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। ओके है। आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन, विटामिन B12 का नॉर्मल रेंज कितना होता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। क्लास अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।